यहाँ हम मूसा जो है इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए और प्रकट कर रहा है, गा रहा है। उसके प्रभु के गुण स्वभाव को, परमेश्वर के गुण स्वभाव को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। महान प्रभु के हम संतान होने के नाते परमेश्वर ने भी हमें इसलिए चुना है, तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो हम पहला गुण हम देखते हैं 4 पद में लिखा है, वह चट्टान है। हमारा परमेश्वर चट्टान परमेश्वर है। फिर भाई बहनों, चट्टान और ये छोटे चट्टान नहीं है, बड़ी बड़ी चट्टान हम यहाँ पर नहीं देखते हैं। बड़ी बड़ी चट्टान कहीं कहीं गाँव के अंदर में दिखाई देता है। कई बार जो है कि इस्राएल देश में जाएंगे तो उधर भी चट्टान ही चट्टान है, और ऐसे चट्टाने और जो बड़े बड़े मशीन से भी टूटते नहीं, ऐसे ऐसे चट्टान। तो ऐसा चट्टान मतलब मजबूती को बतलाता है, हमारा प्रभु की दृढ़ता को बतलाता है। प्रभु का वचन में हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 5 और 6 और 7 वचन जब हम पढ़ते हैं, 7 अध्याय 3 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर 7 अध्याय का और 24 वचन से 24, 25, 26 पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी ये बातें सुनता है और सुन करके उसको मानता है, वह उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो चट्टान पर बनाता प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है जो साथ साथ चलता है, जो तृप्ति देता है, वो चट्टान। और प्रभु परमेश्वर भी चट्टान है और प्रभु यीशु मसीह भी चट्टान है, और परमेश्वर के लोग भी चट्टान की तरह रहे बोल के प्रभु कहता है। प्रभु हमको दृढ़, स्थिर और मजबूत बनाता है। जो हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो चट्टान की समान रह सकते हैं, चट्टान की समान हो सकता है। आंधी आने दीजिए, तूफान आने दीजिए, और कितना सारी परेशानियां, आपदाएं, घटनाएं आने दो, कोई भी जो है वो चट्टान को क्या कर सकता है, टूट नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता। अटल रहने वाला जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो लुखे से रहते हैं, चट्टान के समान रहते हैं। तो आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 125 अध्याय 125 अध्याय में उसका 1 पद में हम पढ़ते हैं। 125 का 1 वचन पढ़िए। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है। हाँ, जो टलता नहीं, जो टलता नहीं, सदा बना रहता है। सदा बना रहता है। हाँ? यहाँ पर 2 पद भी पढ़ते हैं, 2 पद। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर सब से लेकर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हाँ, तो चट्टान परमेश्वर है और उस पर भरोसा रखने वाले भी उसी सिय्योन पर्वत के समान है। सिय्योन पर्वत जैसा है, चट्टान का पर्वत है और जो ना टलने वाला है। तो हम देखते हैं ना टलने वाला, चट्टान के समान, पहाड़ के समान उसके प्रजा लोग भी हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सारे मार्गों को, हमारे जीवन को चट्टान बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके वचनों को पालन करने के द्वारा, मत्ती उसका 5, 6, 7 अध्याय को आप जब घर में पढ़ेंगे और उस वचन के अनुसार आप चलेंगे, आप उस चट्टान पर प्रभु का घर बनेंगे, आप खुद चट्टान बनेंगे और प्रभु हमें कोई विपत्ति नहीं बचा और पहुँच नहीं सकता है। विपत्ति हमें जो है कि नाश नहीं कर सकती है। यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं कि लिखा है उसका काम खरा है। तो दूसरा गुण हम देखते हैं प्रभु का, वो खरा परमेश्वर है। खरा
खरा मतलब वो क्या होता है, एकदम से खराई सफाई, उसका काम में एकदम सफाई और खराई है रहता है, एकदम चमकने वाला काम, आर पार। जैसे सोना, जो सोना क्या रहता है, खरा रहता है, खरा सोना बोलते हैं लोग, कई बार सोना को बोलते हैं खरा। और खरा सोना ऐसा रहता है जो आईना के समान रहता है, उसमें कोई भी और दाग धब्बा नहीं रहता है, प्योर एकदम खरा। आप उसका चेहरा देख सकते हैं, चेहरा में आप देख सकते हैं पारदर्शिता, कामों में पारदर्शिता है, प्रभु खरा है। और इसलिए यहाँ पर दाऊद भक्त भी कहता है, और हमारा प्रभु तो खरा है ही, सोना है, खरा है। और दाऊद भी कहता है कि मैं खराई में चलता रहूँगा। देखिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब 101 अध्याय का 2 वचन। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। हाँ, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मन की खराई से चलने वाला प्रभु, यहाँ पर दाऊद बोला है, मैं खरे मार्ग पर चलता रहूँगा, जिस किसी अच्छे काम पर ना चित्त लगाऊंगा। मैं कुमार के पर चलने वालों से घिन कर रखता हूँ, ऐसे कामों में मैं ना लगूंगा। कुमार्ग एक है धार्मिकता का मार्ग है, सुमार्ग कहते हैं, एक बुरा काम, दुष्टता का काम है, उसको जो है कुमार्ग कहते हैं। गलत मार्ग, टेढ़ा मार्ग, इन सारे मार्गों में चलने वालों से मैं घिन करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह भी सही चलता रहा है। तो हम पढ़ते हैं, देखिए भजन संहिता की किताब 45 अध्याय, भजन संहिता 45 अध्याय और 45 अध्याय का 7 वचन। तूने धन से प्रीति हाँ, और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तो यहाँ पर धर्म से प्रीति रखता है और दुष्टता से बैर रखता है। दुष्टता, प्रभु क्या करता है, दुष्टता से प्रीति रखता है। दुष्ट को, पापी को प्रेम करता है, लेकिन पाप को घृणा करता है। धर्म से प्रीति रखता है, ऐसा खरा जीवन है उसका। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और दाऊद, कितने सारे आयub के भी बारे में हम देखते हैं कि वो खराई से चलने वाला व्यक्ति था और हमेशा वो डरते रहता था। उनके बाल बच्चे कई बार जो है पार्टी करते थे, तो भी पार्टी के दिन जब ख़त्म हो जाता था तो क्या करता था आयub, वो गदाजी 2 बच्चे हैं, बिगड़े होंगे या पाप कर रहे हैं, इनके लिए मैं क्या करूँगा, यज्ञ करूँगा। यज्ञ करता था, फैमिली प्रेयर करता था, यज्ञ करता था और इसी तरह से वो खराई में बने रहता था। परिवार और उसका जीवन में खराई में वो बना रहने वाला था। तो उसकी पत्नी भी जो है कि और विश्वास में कमज़ोर थी, तो भी वह सच्चा और खरा जीवन बिताता था। तो यहाँ पर प्रभु का वचन में देखते हैं, खरा ही से भरे हुए परमेश्वर है। 30 राम गुण देखते हैं, व्यवस्था विवरण 32:4 में, उसकी सारी गति न्याय की है, सारी गति न्याय की है। एक न्यायी परमेश्वर के रूप में हम देखते हैं। हमारा परमेश्वर न्याय संगत परमेश्वर, न्याय करता है। इस संसार के जज न्याय कई बार जो है न्याय कर सकते हैं,
क्योंकि कई बार जो है कि पूरी जानकारी ना होने पर लोग जो है अन्याय कर देते। जज को अगर सही जानकारी नहीं मिले, और वकील लोग क्या करते हैं, हमेशा वकील लोग अपना जो दुष्ट लोग हैं उसको भी बचाने के लिए पैसा लेते रहते हैं। पैसा लेकर के कैसे भी बुद्धि से, न्याय से और लड़ते रहते हैं दोनों तरफ। और कई बार अन्यायी लोग, कई बार जो है कि दुष्ट लोग जो बच जाते हैं और अच्छे लोग फंस जाते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा होता है, इस पृथ्वी पर ऐसा होता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, प्रभु में ऐसा नहीं है। प्रभु में और कई बार धोखा हो सकता है। एक बार क्या हो गया, दाऊद को अबसलोम जो है और मार के उसको जो है कि भगा दिया। मार के नहीं भगा, मैंने लोग भाग गया। लेकिन मपीबोशेत वो राजा का मेज में खाने वाला था, और इसलिए आभारीपन में बना रहता था। आभारीपन में वो बना हुआ है। लेकिन बेचारा क्या करेंगे, जब संकट के समय में आया, वो तो लंगड़ा था, वो तो चल करके वापस उसके साथ मदद करने के लिए नहीं गया मपीबोशेत। लेकिन जो मपीबोशेत का सेवक था सीबा, उसने क्या कर दिया, मपीबोशेत को धोखा दे दिया और वो जाकर के उसका चुगली खा दिया। बोला कि और मैं आया हूँ, और उसने एक संकट के समय में चलो उसको जो कपट से अपना मालिक का, मपीबोशेत का ही धन संपत्ति को लेकर के राजा को मदद कर रहा है। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मेरा स्वामी मपीबोशेत तो अबसलोम का साथी बन गया है। अबसलोम का अभी अबसलोम मेरा बाप का राज को लौटा देगा बोल करके वो वहाँ पर उसका साथ है। ये झूठ बोल दिया। तो अब दाऊद नहीं जानता है। दाऊद क्या बोला, तुरंत बोला कि जा, जो कुछ भी तेरा स्वामी का था तेरा हो जाएगा, जा। उन्हें कैसा उसको जो है कि अन्याय क्या, वो जान नहीं सका, न्याय को समझ नहीं सका और धोखे में था। दाऊद भी एक बार, कई बार जो है कि कोई दास लोग भी और क्या करते हैं, मिस्टेक हो जाता है। लेकिन पियो बाद में पता चलता है, तुरंत पता नहीं चलता, बाद में पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कितना और है, कितना पानी में है। बाद में वो लोग क्या कर लेते हैं, पता चल जाता है। इसलिए एक वचन में लिखा है, प्रभु का राज में, देखिए दूसरा तिमोथी की पत्री उसका 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर न्याय को प्रबल करता है। मैं न्याय को प्रकट करूंगा, न्याय को प्रबल करूंगा। बोला दूसरा तिमोथियों की पत्री उसका और 3 अध्याय 3 अध्याय का 13 वचन से पढ़ेंगे। पढ़िए। परंतु दुष्ट और 12 से पढ़िए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हाँ, वे सब सताए जाएंगे और सताए जाएंगे। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले हाँ, धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। परंतु तू उन बातों पर जो तूने सीखी है हाँ, और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहा हाँ। कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। बस यहाँ पर मैं इसको पढ़ दिया, लेकिन भी अच्छा वचन है। 1 तिमोथी 5 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन। 1 तिमोथी 5 अध्याय 24 और 25। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं, कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं। वो कुछ पाप करते रहते हैं तो पहले से न्याय के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ, कुछ के पीछे से आते हैं, कुछ के पीछे से आते हैं। वैसे ही कुछ भले काम भी हाँ, प्रकट होते हैं, हाँ, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। परमेश्वर का कलीसिया में परमेश्वर न्याय है। प्यो सब जो आदमी पाप करता है और पाप क्या करता है, पाप प्रकट हो जाता है। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं।
पहले से पहुंच जाते हैं पाप को। कुछ लोग लेकिन पाप का तुरंत पता नहीं चलता। मफीबोशत तो दाऊद का और विश्वास योग्य व्यक्ति था, बेचारा लंगड़ा था, नहीं आ पाया। लेकिन हम देखते हैं कि शिवा उसने कुटिलता किया और उसका धन संपत्ति हड़पने के लिए चपलूसी किया था। तो बाद में राजा जब वापस आया तो देखा कि नहीं, सचमुच में उसका ना नाखून काटा हुआ है, क्या मफीबोशत का ना नाखून काटा गया जब से वो निकला है, ना उसने दाढ़ी कटाई है। वो पूरा क्या बन गया है, राजा का वफादारी में याद में उसका दाढ़ी भी पूरा बढ़ गया है, कपड़ा भी अच्छा से नहीं पहन रहा है, क्योंकि उसका राजा को राजा माना था, दाऊद को राजा माना था, आभार वन में रहा था। तो हम देखते हैं कि वहाँ और हमारा प्रभु बाद में क्या करता है, यहाँ पर इसलिए देखते हैं कि पाप बाद में उसका प्रकट हो गया, इसका शिवा का बाद में प्रकट हो गया। और इसलिए मनुष्य का पाप जो है क्या करता है, मनुष्य का पीछा करता है। एक वचन में हम पढ़ते हैं, पुराना ने गिनती की किताब में हम पढ़ते हैं कि पाप क्या करता है, पीछा करता है। पाप क्या करता है, पीछा करता है। आइए हम पढ़ते हैं उस वचन को, गिनती की किताब और गिनती में है या व्यवस्था विवरण में याद आ गया तो एक वचन याद आ गया उसी को। पाप उसका पीछा करेगा बोलता है। हाँ, कोई भी पढ़ निकाल सकते हैं, रेफरेंस तो याद नहीं आ रही। खैर जाने दीजिए, हैं तो खैर जाने दीजिए। यहाँ पर हमारा प्रभु स्वयं न्यायी प्रभु है। व्यवस्था विवरण में आएंगे और 32 अध्याय 4 वचन में लिखा है कि वह सारी गति, परमेश्वर की सारी गति न्याय की है। सारी गति न्याय परमेश्वर सब कुछ बातों में, सब बातों में न्याय करता है। इसलिए परमेश्वर के प्रजा को न्याय में चलना है। प्रभु ये क्या चाहता है हमारे जीवन में, प्रभु क्या चाहता है। व्यवस्था विवरण की किताब 10 अध्याय, न्याय में पाए जाएं, न्याय रहे। एक वचन पढ़िए, 10 अध्याय का 12। अब हे इस्राएल, हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है। हाँ, इसके सिवा क्या चाहता है। हाँ, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्ग पर चले, सारे मार्ग पर चले, उससे प्रेम रखे, उससे प्रेम रखे, और अपने पूरे मन और पूरे मन और अपने सारे प्राण से, और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हाँ, और फिर बहनों आगे हम यहाँ पर हम देखते हैं, वही आमोस की किताब में भी हम पढ़ते हैं, वहाँ भी हम 6 अध्याय में हम देखेंगे। आमोस की किताब, आमोस की किताब 6 अध्याय 8 वचन। नहीं, मैं गलत बोला, आमोस नहीं है, मीका हो, मीका पढ़िए, मीका 6 अध्याय 8 वचन। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है, हे मनुष्य तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे चुन और क्या जानता है। हाँ, परमेश्वर बता चुका है और यहोवा तुझे इससे
छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे कि तू न्याय से काम करे, और कृपा से प्रीति रखे कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से। ये हमारे प्रभु का और न्यायी परमेश्वर का मांग है, जो उसकी सारी गति न्याय की है, क्योंकि वो हमारा चट्टान प्रभु है, इसलिए चट्टान की तरह बनाना चाहता है। वो खरा प्रभु है, इसलिए हमें खरा बनाना चाहता है। और वो न्याय प्रभु है, इसलिए हमें न्यायी बनाना चाहता है। न्याय संगत, उसकी गति में न्याय है। तो कई बार प्रभु की गति और हमारी गति में आकाश पृथ्वी का अंतर होता है। प्रभु का चाल में हमारी चाल में आकाश पृथ्वी का अंतर होता है। इसलिए प्रभु अपने वचन के अनुसार हमें प्रगटीकरण देता है, ढालता है, और वो चाहता है कि हम न्याय करते रहें, हम उसके साथ ऐसे चलें। मीका 6 अध्याय का 8 वचन के अनुसार कि यहोवा तुझे इसे छोड़ा और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे, कृपा से प्रीति रखे, न्याय करे और कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तो ऐसे हमारा प्रभु है। चौथा उसका गुण क्या है, हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, वह सच्चा ईश्वर है, सच्चा ईश्वर है। तो सच्चा ईश्वर के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा परमेश्वर सत्य है, सत्य परमेश्वर। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो सत्य परमेश्वर है। उसका स्वभाव में सत्य है, उसके अंदर में एक भी और पाप झूठ नहीं है, उसके अंदर में एक भी जो है झूठ नहीं है। देखिए पढ़ेंगे हम, और यशायाह नबी की किताब 65 अध्याय 16 वचन तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा, जो अपने को धन्य कहेगा, वह सच्चा परमेश्वर, वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। और जो कोई देश में शपथ खाए, और जो कोई देश में शपथ खाए, वह सच्चा परमेश्वर के नाम से, वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा। हाँ, पिछला कष्ट दूर हो जाएगा, हाँ। गया और वह मेरी आंखों से छिप गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सच्चा, हमारा परमेश्वर सच्चा है। सारे देश में अपने को धन्य कहेगा। कैसे? सत्य परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कोई और मिथ्या नहीं है, आइडियल नहीं है, कोई गूंगा नहीं है, कोई उसकी ऐसा नहीं है कि वो उसकी आँख नहीं है। हाँ? तो कई बार लोग मूर्ति बनाते हैं, आँख गढ़ देते हैं, क्योंकि मूर्ति बना देंगे और बोलेंगे कि एक परमेश्वर का मुँह, वो लोग मूर्ति में एक काना कर देंगे। और कई बार जो है कि पट्टी बांधे रहते हैं मूर्ति का। एक टाइम आता है पट्टी बांधे रहते हैं, पूजा करने के दिन जा कर के पट्टी को ऐसे करके कागज को खोलते हैं, और पूजा के दिन तक वहीं पर बैठे रहेंगे और ताश खेलते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, पीते रहेंगे, खाते रहेंगे, है कि नहीं? ऐसे फिर आएगा, फिर नाचते रहेंगे। ठीक है, एक बार तो उसके सामने ही पीना खाना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर? सच्चा परमेश्वर है। सच्चा परमेश्वर हमको सब सत्य मार्ग में चलाना चाहता है, और सच्चे परमेश्वर हमका हमारे पास सच्चाई में बने रहना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती यूहन्ना 14:6 में क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। सत्य मार्ग में जाना है। प्रभु यीशु मसीह ही सत्य मार्ग है, वो सत्य है। और प्रभु यीशु मसीह ने दावा किया 8 अध्याय का, यूहन्ना 8 अध्याय का 44 पद, मेरे अंदर में कौन है जो पाप को दिखा सकता है? कौन है जो झूठ को दिखा सकता है? प्रभु यीशु मसीह कहा
मैं सत्य हूँ। और इसलिए हमारा पिता सत्य है, स्वर्गीय पिता सत्य है, हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है। और प्रिय भाई बहनों, हम भी सत्य में चलना है। कैसे चलेंगे? जब पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु हमें सत्य का आत्मा देता है। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय और 6 पद, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हाँ, कितना पढ़े? 6 पढ़े? 6। हाँ, 7 वचन। जो गवाही देता है, जो गवाही देता है वह आत्मा है, आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। हाँ, सत्य का आत्मा हमें मिला है। ये भगवान, इसलिए सत्य हमारे अंदर में, अगर परमेश्वर का आत्मा को अगर हम काम करते देंगे तो आपको झूठ बोलने नहीं देगा। झूठ अगर बोल भी देते हैं तो तुरंत आपको प्रभु जो है कि और कायल करेगा, तोड़ेगा, आपके अंदर में अशांति आ जाएगी और आप तुरंत एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे। जिससे अगर झूठ भी बोला उसका बोलेंगे नहीं भाई मैंने झूठ बोल दिया। इसलिए अब जो सत्य बोलेंगे तो सत्य परमेश्वर खुश होगा, परमेश्वर खुश होगा और सत्य परमेश्वर हमको सच्ची आशीष देगा। और आप कह सकेंगे सच्चे परमेश्वर के नाम से धन्य कहेगा। क्या करेगा? सारे देश में कोई अपने आप को धन्य कहेगा, सच्चे परमेश्वर नाम का नाम लेकर के धन्य कहेगा कि हमारा प्रभु सच्चाया है, हमें सत्य मार्ग में सत्य बोलने में हमको सहायता करता है। कितना भी हानि हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, उस सत्य को कभी जो है बेचेगा नहीं। नीति वचन में पढ़ते हैं सत्य को मोल लेना, उसको बेचना नहीं। कई बार हम लोग सच्चे को पलट देते हैं और एक तो झूठ बोल देते हैं, उससे हमको कितना इनकम आ जाता है, कितना लाभ हो जाता है। इससे हमारा जो पवित्र आत्मा दुखित हो जाता है, शैतान जीत जाता है। शैतान का राज के लिए हम एक हथियार बन जाते हैं, शैतान के लिए हम ये बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। पवित्र आत्मा प्रभु हमें सत्य का आत्मा हमें जो है कि अगुवाई करके ले करके चलता है। कलीसिया, हम लोग जिस कलीसिया में हैं वो कलीसिया भी सच का कलीसिया है, कोई झूठ का कलीसिया नहीं है। चाहे हम लोग 2 हैं या 4 हैं या 6 हैं या 10 हैं, लेकिन परमेश्वर के लहू से हम लोग खरीदे गए हैं और हम लोग जो है उसी और में हम लोग पाए जाते हैं। बहुत लोग भीड़ आते हैं, बहुत लोग सेमिनार लगाते हैं, बड़ा लाखों लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पर भीड़ है, सच्चाई नहीं है। कलीसिया वो नहीं कहलाएगी। सच्चाई का कलीसिया क्या है? पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय 15 वचन देखिए। पहला तीमुथियुस की पत्री 3 का 15 पढ़िए। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, पहला तीमुथियुस 3 का 15, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 15 वचन। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान लेगा कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंबा हाँ नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हाँ, प्रभु का घर उस सत्य का खंबा है, जो कलीसिया जिस सत्य का कलीसिया है, सत्य का खंबा है। इसीलिए हमारा सच्चे परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करना है। प्रभु की सेवा और आत्मा सच्चाई से करने वालों को प्रभु ढूंढता है, इस्तेमाल करता है। परमेश्वर सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, पवित्र आत्मा भी हमें सत्य का दिया है। जिस सत्य के आत्मा में हम चलते हैं, उसी खंभा में हमें जो है
ले करके चलता है और हमें और प्रभु का नाम की महिमा के लिए तैयार करता है। सत्य के कई आशीषें हैं, कुछ आशीषों को हम देखेंगे। देखिए सत्य से हमको क्या मिलता है जब हम सत्य का वचन सुनते हैं। पहला, प्रभु का घर में हमको सत्य का वचन मिलता है और प्रभु के लोगों के द्वारा हमें सत्य का वचन मिलता है। वो उस सत्य का वचन से हमें क्या होता है? पहला आशीष पढ़िए, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 13 वचन। इफिसियों की पत्री 1 का 13। और उसी में तुम पर भी तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। तुम्हारे उद्धार का क्या है? सुसमाचार। उद्धार मिलता है प्यो, हाँ बस उतना ही बढ़िया। हाँ, उसी में प्रभु यीशु मसीह में हम आते हैं, प्रभु के लोग आते हैं। हमें इस संसार में बहुत लोग खबर फैलाते हैं, इसीलिए कई लोग जो है और भटके हुए खोए हुए कई लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। लेकिन कई आत्मा भी जो है थोड़ा हमको सहायता करता है कि हम सत्य का वचन पर चित्त लगा, उस पर हम ध्यान करें, विश्वास करें। और जब हम सत्य का सुसमाचार सुनते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? उद्धार। और एक वचन पढ़िए, 2 थिस्सलुनीकी पत्री 2 अध्याय 13 पद। 2 थिस्सलुनीकी चैप्टर 2 वर्स 13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में हाँ सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हाँ, आत्मा के द्वारा सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य का वचन सुनने से आपको कहीं सत्य का वचन नहीं मिलेगा, कई बार मिक्स मिलेगा, कई बार समझ में नहीं आ। लेकिन हमें प्रभु सत्य का वचन लोगों को बताने के लिए और प्यार प्रभु का वचन के द्वारा हमें उद्धार देता है। पहला आशीष सत्य की वचन से हमें उद्धार मिलता है। दूसरी आशीष हमें क्या मिलता है? और नया जन्म। उद्धार के साथ ही हमें नया जन्म मिलता है। देखिए पढ़िए उसका, जेम्स याकूब की पुस्तक, जेम्स 1 अध्याय 18 पद। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया मतलब नया जन्म दिया। हाँ, अपने ही इच्छा के अनुसार वो हमें वचन सुनाता है, उसी वचन से हमें नया जन्म भी होता है, उद्धार और नया जन्म का अनुभव, नया सृष्टि बनते हैं। क्यों ऐसा नहीं, उद्धार का वचन सुन रहे हैं और ये एक निश्चयता कैसे आता है? आत्मा में आता है। नया जन्म का अनुभव आत्मा में आ जाता है। प्रभु हृदय से हमको आपको विश्वास में लेकर के आता है। अब वहाँ पर नया जन्म हो जाता है। तो उसके बाद प्रभु क्या करता है? नया जन्म के साथ साथ हमें उसके बाद तीसरा आशीष सत्य से हमें पाप से स्वतंत्रता देता है, पाप से छुटकारा देता है। पढ़िए तीसरा प्रकार का आशीष क्या है? और यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 32 वचन से पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 8 का 32। तुम सत्य को जानोगे, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। हाँ, और आगे पढ़िए। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ, हम तो अब्राहम के वंश से हैं, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। हाँ, और कभी किसी के दास नहीं हुए। हाँ, फिर तू कैसा कहता है हाँ, कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हाँ। लोग सवाल बोल रहे हैं, लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं? हम लोग गुलाम नहीं हैं। कई बार लोग जो है कि बाहरी रूप से
सोचते हैं कि हम लोग गुलाम नहीं हैं। आज लोग फिर भी पाप के बंधन में फंसे हैं। बहुत लोग गुटखा के बंधन में फंसे हैं, कोई लोग बीड़ी के बंधन में फंसे हैं, कोई लोग पीने के बंधन में फंसे हैं, कोई लोग अनेक प्रकार के पापों का जो बंधन है उसमें जो है अशुद्ध चीज़ के बंधन में फंसे हैं और अनेक प्रकार के बंधन में फंसे। इसे नहीं कि हम लोग जेल में बंद हो गए हैं तो हम लोग जेल में हैं, ऐसा नहीं है। तो आज शैतान के और उस पाप के बंधन में लोग फंसे हैं। और आगे क्या लिखा है, आगे पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ, कि जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हाँ, पाप का दास है। और दास सदा घर में नहीं रहता, सदा घर में दास नहीं रहता है। पुत्र सदा रहता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पुत्र बनाने के लिए आया। दास पाप का गुलाम से पुत्र बनाने के लिए आया है। आगे बढ़िएगा। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा इसलिए पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ, सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो पाप से स्वतंत्र सत्य के द्वारा, सत्य के वचन के द्वारा ही उद्धार का, इस सुसमाचार को जब सुनाया जाता है तो पहले सत्य का द्वारा उद्धार मिलता है, नया जन्म मिलता है, और तीसरा पाप से स्वतंत्रता मिलता है। बहुत लोग बोलते हैं कि फलाना सेवक अच्छा वचन बोलता है, अच्छा समझाता है, बहुत लोग बोलेंगे, लेकिन उन लोग का मैसेज में क्या नहीं रहेगा, एक भी वचन नहीं रहेगा। वचन काटने वाला एक भी शब्द परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, घूमते रहेगा, एक दो वचन भी नहीं बोलेगा। और वो अच्छा, फिर आप पूछेंगे भाई आपको क्या बोला, क्या संदेशा सुना, नहीं मालूम बोलेगा। है क्यों? क्योंकि उसके अंदर में सत्य का वचन का नहीं है। लेकिन पुत्र आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन है, पाप को तोड़ देता है, निकाल देता है, वो आपको स्वतंत्र कर सकता है। प्रिय भाई बहनों, उसके बाद हमें क्या करता है, चौथा वो हमें पवित्र बनाता है। पाप से जब स्वतंत्र करता है सत्य का वचन से, सत्य का वचन, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उससे हमें स्वतंत्र करता है। और चौथा हमें पवित्र करता है। चौथा सत्य की आशीष क्या है, पवित्र करता है। पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय 17 पद। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय का 17 वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। हाँ, ये सत्य का वचन हमें क्या करता है, पवित्र करता है। इसीलिए लोग जितना प्रभु का घर में आते हैं, और इसलिए हेब्रोन की कलीसिया में अब ईश्वरीय दर्शन जहाँ भी कलीसिया चल रहा है वहाँ पर वचन ज़्यादा रहेगा। गाना दो तीन टू गाना रहेगा, 3 टू गाना गाएंगे। अब दूसरा जगह में आप जाएगा तो आपको 6-7 टू गाना मिलेगा, चेयर में अच्छा से बैठने के लिए मिलेगा, और आप जूता पहन करके बैठ सकते हो, कोई नहीं बोलेगा। आपको फटा गंजी में भी बैठ सकते हो, आपका बॉडी भी दिखते रहेगा, कोई आपको नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पर सत्य क्या करेगा, सत्य का वचन आपको काटेगा। सत्य हमको पवित्र करता है, हमको सही कपड़ा पहनना सिखाता है, सही बैठना सिखाता है, सही आदर प्रभु का करना सिखाता है, और हमको पवित्र परमेश्वर के साथ पवित्रता से शोभायमान होकर के उसकी आराधना करना सिखाता है। इसलिए हमारा प्रभु सत्य है। इसलिए इस कलीसिया को, जीवित कलीसिया को जो आकाश में ले जाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए क्या कर रहा है, अपने वचन के जल से हमें धोता है और ऐसे कलीसिया बना करके तैयार करता है जो निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग, बेझूठी का है। दुल्हन की नाई उस सत्य के वचन के द्वारा तैयार करते जाता है। कितना अद्भुत हमारा प्रेमी प्रभु है ना। अभी आप सत्य में चलते रहेंगे तो पांचवा आशीष क्या मिलेगा, पांचवा आशीष क्या मिलेगा, देखिए भजन संहिता 91 अध्याय 4 पद पढ़िए। भजन संहिता की किताब
51 अध्याय 91 वर्ष 4। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा वह तुम्हें अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे हाँ। शरण पाएगा। शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हाँ, तो हमारा परमेश्वर की सच्चाई कैसे है? अगर आप सत्य में हैं तो आप कभी आपको शैतान जो है छू नहीं सकता है। प्रभु हमारा सत्य प्रभु हमारा ढाल बन जाएगा। ऐसे करके कोई अगर शैतान आपको मारने को हो जाएगा तो लगेगा नहीं आपको। कोई आपको वचन के तलवार से मारेगा, वचन आपको लगेगा नहीं। कोई आपको कितना हो गाली दे, आपको गाली जो है आपका हृदय को माने तोड़ेगा नहीं। बहुत लोग क्या होता है, वचन से लोग जो है कि वचन से मार मार के लोग माने मुंह से ही मार मार के जहर उगल उगल के क्या कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं लोग, क्योंकि वचन से मार रहा है। शैतान कई बार वचन से मारता है। लेकिन आप सच्चाई में हैं, प्रभु आपका सामने में से खड़ा रहेगा ढाल की नहीं। ढाल भी रहता है और जब लड़ाई में जाते हैं तो लोग क्या पहनते हैं, झिलम। झिलम पहनते हैं। आपका अंदर में अब धर्म है, अब परमेश्वर के लिए आप धर्मी और दान पुण्य सब कुछ प्रभु के नाम में आप कर रहे हैं, धर्मी जीवन बिता रहे हैं। अब कितना भी आपको लोग जाएंगे तलवार मारे तो आपका स्टील बॉडी का क्या बना देगा, यहाँ पर एक रहता है ना ब्लड प्रूफ जैकेट, ब्लड प्रूफ जैकेट रहेगा आपको कुछ है, क्योंकि आप सच्चाई में हैं भाई। आपको गोली लगेगा नहीं, शैतान कितना भी तीर मारे लगेगा नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पांचवा कितना आशीष मिला, कितना प्रकार है। पहले उद्धार मिला, दूसरा नया जन्म, तीसरा सत्य से पापों की छुटकारा, और चौथा पवित्रता, और पांचवा ढाल हमारा और झिलम ठहरता है। ढाल और झिलम। और उसके बाद हमको प्रभु क्या करता है, बढ़ाता है, सुरक्षा देता है। छठवां सुरक्षा पढ़े भजन संहिता 40 अध्याय 11 वचन। भजन संहिता 40 के 11 पढ़िए। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, हाँ इसे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। हाँ 11 वचन। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। हाँ तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। हाँ, रक्षा होता है सत्यता से, करुणा करके हमको क्या करता है, रक्षा करता है। फिर नीचे हमें जो है संभाल लेता है। इसलिए अनादि परमेश्वर हमारा गृहदान है। हम नीचे गिरते रहते लेकिन प्रभु हमारी रक्षा करता है। पर कई बार हम लोग गिर जाते, तो गिरते रहने से भी प्रभु हम लोगों को करुणा से और सत्य से हमको रक्षा करने वाला परमेश्वर, कितना अद्भुत प्रेमी प्रभु है जो हमारी वो रक्षा करता रहता है। कितना अद्भुत हमारा प्रभु है, रक्षा करता है। और हमें सातवां हमें क्या करता है, बल दे करके दृढ़ करता है, स्थिर करता है। एक और पढ़िए वचन, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 13-14 वचन। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 13-14 वचन। इसलिए परमेश्वर के सारे हाँ हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, बुरे दिन का सामना कर सको, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। कैसा स्थिर रह सके आगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से कमर कसकर, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, हाँ बस सत्य से कमर कस के आप स्थिर रह सकते हैं। अगर आपके अंदर में सत्य का सच्चाई में चल रहे हैं तो आपका पैजामा नीचे नहीं गिरे। बहुत लोगों का पैजामा ढीला रहता है,
गिर जाएगा। कोई भी आपका इज्जत क्या कर देगा, इज्जत जो है खींच देगा। शैतान पीछे से ऐसे करके खींच देगा तो क्या हो जाएगा, आप नंगे हो जाएंगे। हाँ, नंगे हो जाएंगे तो आप छुपेंगे, भाई मैं तो ऐसा हूँ, हाँ ऐसा हूँ, इसलिए मेरा पैंट नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगा, है ना। बोलेंगे ना पैंट नहीं है, पैजामा तो ढीला है, क्या होगा। इसलिए हमारा प्रभु क्या होता है, बेल्ट ले लो, मेरा से बेल्ट ले लो, मैंने सच्चाई में चलो, आप स्थिर रहेंगे। सच्चाई में चलने से आप स्थिर रहेंगे। तो कई बार जो है कि क्या करेंगे, हर लोग को सच्चाई में चलते रहना है, कोई कुछ भी हो जाए, तब जाके सच्चे परमेश्वर के नाम से आप धन्य कहते रहेंगे। और उसके बाद सच्चाई में हमको बढ़ाता भी है। आठवां आशीष देख लीजिए, सच्चाई में बढ़ाता है। इफिसियों की पत्र उसका 4वां अध्याय 15 वचन। इफिसियों की पत्री 14 का 15। वरन प्रेम में सच्चाई हाँ से चलते हुए सब हाँ। बातों में उसमें जो सिर सिर है। अर्थात मसीह में बनती है। हाँ, सच्चाई में आप रहेंगे, प्रभु भी बढ़ाएगा। प्रेम में चलिए, सच्चाई में चलिए, तो प्रभु क्या करेगा, बढ़ाते जाएगा। भाई ज़रूर है, आप सच्चाई में चलेंगे तो शुरू क्या होता है, और परीक्षा आती है। प्रभु सच्चाई में बने रहते हैं तो परीक्षा शैतान आता है, शैतान लाता है। यीशु मसीह का परीक्षा हुआ इस पृथ्वी पर। जितने भी लोग हैं, कोई भी परीक्षा में और नहीं गिरा बोल के बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह का खुद स्वयं उसकी परीक्षा हुआ। शुरू में दुख आया, उसको भूख लगा, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर को परीक्षा नहीं किया, नहीं छोड़ा। उसने बोला मनुष्य केवल रोटी में जीवित नहीं रहे, लेकिन मनुष्य के परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहे। उसके बाद उसको सुरक्षा के मामले में परीक्षा किया गया। चलो यहाँ से नीचे गिरा दो, गिरा अपने आप को, हाँ तो परमेश्वर का व्यक्ति है, बेटा गिर जा। तो गिरने से वो जान रहा है कि प्रभु आपको बता दिया कि भाई यहाँ से गिरोगे तो आदमी आपका हड्डी टूटेगा, मरोगे। यहाँ पर आपको बता दिया कि आप इसको खाओगे, ये तो जहर है, तो मरोगे कि नहीं। जानबूझ के खाएंगे, जानबूझ के पाप करोगे, प्रभु तो बाद में क्षमा कर देगा। हाँ नहीं, ये जहर है, जहर को खाएगा तो आप मरेगा। जहर है, जहर खाएंगे तो मर जाएगा। इसलिए प्रभु ने बोला कि तू परमेश्वर की आप परीक्षा ना कर। तीसरा परीक्षा हुआ, क्या बोला, हाँ ये सारा धन संपत्ति मैं आपको दे दूँ। थोड़ा सा एक बार आप खाली छोटा एक बार जो है दंडवत कर दो तो आपको मैं दे दूँगा। तो कई बार दोस्त लोग बुलाएंगे, भाई एक बार आ जाओ, एक बार पी लो, थोड़ा सा एक घूंट, मज़ा आता है बहुत। हाँ एक बार होने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एक बार होने से इतना तो घुसते चले जाएंगे, फिर संसार में घुसते चले जाएंगे, है ना। प्रभु ने क्या बोला, हाँ हट भाग, शैतान बोला कि नहीं। एक बार पकड़ करके भाई एक बार बता रहे थे, हमारा प्रभु का दास बता रहे थे, शुरू में पहले बहुत उद्धार नहीं पाया था, तो बहुत दोस्त था उसका, और रोजे फिल्म देखने जाते थे उसको। तब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया प्रभु का दास। अभी उसका दोस्त मिल गया, चलो जाएंगे। अरे हम लोग इतना देखते पिक्चर, नहीं हम दिखाएंगे, चलो। इसको लोग, उसका दोस्त सब है, ज़बरदस्त पकड़ करके लेके जा रहे हैं, उठा करके ले करके जा रहे हैं, और वह पिक्चर हॉल के सामने में खड़ा हो गया। अभी टिकट भी कटा दिया, फिर उतना उन्होंने प्रेशर दे रहा है, चलो। नहीं मेरा पास, मेरा अंदर में एक और दोस्त है, वो मेरा नया दोस्त है, इसलिए मैं उसके साथ ही रहूँगा, वो नहीं जाना चाहता। इसलिए आप लोग टिकट कटा, देखो उधर, मेरे को वही टिकट का पैसा दे दो, मैं इधर बैठ करके होटल में चाय पीता रहूँगा, एक साथ मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ।
फिर उसके बाद क्या हो गया, वो चलो भाई इतना मना कर रहा है, हम लोग नहीं देखेंगे पिक्चर। वो लोग फिर दोस्त लोग हार गया, कैंसिल हो गया, फिर वापस चला दोस्त लोग। कई बार ऐसा बोलते हैं। मुझको भी एक मेरा दोस्त था और वाइन इंग्लिश वाला ले गया, बाज़ार में पकड़ लिया, चलो चलो चलो, बाज़ार में मुझको लेकर के वही पकड़े खींच के ले गया, हाँ, वाइन दुकान के सामने में, और मुझको एक बार तो पीना ही पड़ेगा, नहीं पियोगे इधर बोतल को ऐसा करके मेरा सर में ऐसे कर दिया, हाँ, मैं तुझको ऐसे डाल दूंगा पर सर में ऐसे करके डाल दूंगा। बोला अरे फिर भी मैं नहीं पीऊँगा। फिर थोड़ा गुस्सा हो गया और फिर मैं भी ऐसा गुस्सा होकर मैं भी भाग गया। गाली उली कुछ नहीं हुआ, मैं भी भाग गया, हाँ? छोड़ दिया आखिर मुझे। तो उसने कई बार ऐसा होता है, परीक्षा होता है, एक छोटा सा गलती, छोटा सा, और उसके बाद हम लोग क्या हो जाता है, गिर जाते हैं। अगर हम लोग सच्चाई में, प्रेम में हम चलते रहें तो परमेश्वर क्या करेगा, बाद में उस सारे परीक्षा के बाद बढ़ाएगा। प्रभु ने बोला बाद में क्या, सब लोग भूख भी लग रहा था फिर भी परमेश्वर का परीक्षा नहीं किया, उसने नीचे भी नहीं गिराया, उसने जो है दंडवत भी नहीं किया। बाद में क्या हो गया, हैं, स्वर्गदूत लोग आया और प्रभु का सेवा किया। स्वर्गदूत लोग आया, वन पशु लोग आया, वन पशु सब भी उसकी सेवा कर रहा है। तो प्रभु बढ़ाता है। तो सच्चाई पर चलने वाले लोगों को प्रभु बढ़ाता है। कितना हम लोग देखा आशीष, कितना प्रकार की आशीष है, हैं? हाँ, पहले उद्धार, फिर नया जन्म, फिर पवित्रता, फिर ढाल और झिल्लम, ढाल और झिल्लम, फिर उसके बाद सुरक्षा। आगे हम लोग को प्रभु में फिर बढ़ाना, प्रभु में बढ़ाते हैं, बढ़ाया है, बल और स्थिरता दिया, कभी बढ़ाया। आखिरी में हम देखते हैं प्रभु हम लोग को और ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान में हम लोग चलते रहना है। देखिए और एक वचन पढ़ेंगे आखिरी में, 1 तिमोथी 2 अध्याय का 4 वचन। जो ये चाहता है हाँ। कि सब मनुष्य का उद्धार हो, हाँ, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हाँ, हम लोग प्रभु में बढ़ते हैं, सत्य को पहचानना है, प्रभु की उत्तमता में बढ़ना है। हाँ, दूसरा पत्रस 3:18 में लिखा है कि प्रभु के पहचान में बढ़ते जाना है, उसके अनुग्रह में और पहचान में, उसके ज्ञान में बढ़ते जाने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। बहुत लोग उसमें नहीं, ज्ञान में नहीं बढ़ पाते हैं, सीधा सीखते तो रहते हैं लेकिन सत्य की पहचान में बढ़ते ही नहीं हैं। दूसरा तिमोथी इसका 3 अध्याय का 7 में लिखा है, सदा सीखते तो रहते हैं लेकिन बढ़ते नहीं। आखिरी में और एक वचन पढ़िए, आइए, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 26 वचन। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। सच्चाई हमको मालूम होगी, लेकिन प्रभु से अनुग्रह, हम गिर जाते हैं, अनुग्रह मांगना, प्रभु आप मुझको वहाँ से निकाल दो, वहाँ से निकाल दो, पाप में गिरे ना रहे, भेड़ के समान, वहाँ से अलग हो जाओ। और जब आप उसमें सच्चाई को पहचान लिया, जानबूझ करके पाप कर रहे हैं, बलिदान और दूसरा बलिदान बाकी नहीं है प्रभु का मेज में, इसलिए हमें और बड़े डर और भय से हिस्सा लेना है, तो जानबूझ करके पाप नहीं करना है। आइए अपने आप को ठीक ठाक करें, प्रभु के चरणों के पास जांचे परखे आएँ, अनुचित रीति से भाग ना ले। पढ़ेंगे आइए आखिरी में 1 कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 13 वचन से 23 वचन से 28 वचन तक पढ़ेंगे और इसमें भाग लेंगे।